ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये पुकार है। किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? आप तो कहें मैं डूब नहीं रहा भाई, तुम डूब रहे होगे। नहीं, हम सब डूब रहे हैं। हम सब इस भव सागर में डूब रहे हैं। भव सागर मतलब ये जन्म मृत्यु रूपी सागर, इसमें डूब रहे हैं। तो क्या करना है? यहां से निकालने के लिए, अगर निकलना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु रूपी सागर से, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को पुकारना पड़ेगा। और पुकार बड़ी आसान है। इसको हम नाम नामकारी को भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले गोपाल 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 बाकी है, क्योंकि मुझे भी टाइम का ख्याल रखना है। हमें वापस जाना है। आप तो पठानकोट से हैं, हमें अमृतसर वापस जाना है। अब हमारे पास टाइम है 15 से 20 मिनट, तो इसको नहीं खोना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो बताते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। और अगर ये मनी है तो प्रभुपाद हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये घड़ी पे बजे 2:18 और 17 सेकंड, और ये हो गए 18। अभी कोई व्यक्ति अपनी सारी पूंजी खर्च के भी वो जो सेकंड बीत गया है उसको वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। तो ये भी कीर्तन का जो समय है ना, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। तो अभी मौका है। क्या पुकार रहे हैं? गोपाल। क्यों? तो गोपाल शब्द का मतलब बताते हैं इंद्रियों का पालन करने वाले। तो हम अपनी इंद्रियों से क्या करना चाहते हैं? हम अपनी इंद्रियों से भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन कम वक्त ये इंद्रियां साथ नहीं दे रही। ताली मराना चाहते हैं, ताली बज नहीं रही। मुंह खोलना चाहते हैं, मुंह खुल नहीं रहा। तो क्या करें? भगवान से मदद मांगे कि हे प्रभु मदद कीजिए। गोपाल शक्तियां ढाल दिया। और इन नामों को लेने के लिए कोई भी समय, कोई भी सीमा नहीं है। सोते, खाते, पीते, जागते, बाथरूम में नहाते, स्कूटर पे जाते, कार में जाते, बिजनेस करते, कभी भी आप ये नाम ले सकते हैं। लेकिन वो भगवान के जो भक्त बनकर अवतार आए वो कहते हैं लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, हमारे लिए कह रहे हैं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरा इन नामों के प्रति तनिक भी अनुराग, प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति को बोला गया, मर रहा था, उसको बोला गया चैंट चैंट चैंट। चैंट का मतलब होता है बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 3 बार बोला गया क्या? चैंट चैंट चैंट। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर अकलमंद होता तो क्या करता? लेकिन उसने क्या बोला? उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि मृत्यु के वक्त क्या होता है, आवाज नहीं निकलती। तो क्या कहता है? बड़ा जोर लिया उसने अंदर से, बड़ी शक्ति लगाई अपनी, कांट कांट कांट, मैं नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। हम भी ऐसे ही हैं। आसान काम करना चाहिए। क्या करना है? एक इतना ही आपको बोला गया ना, क्या करो जब भी मौका मिले तो क्या करो? बस बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। इतनी प्रार्थना की गई। आपको ये नहीं बोला गया कि आप अपने घर से अलग हो जाइए, आपको ये नहीं बोला गया अपने परिवार को छोड़ दीजिए, ये नहीं बोला गया कोई लाखों रुपए जमा कराइए, ऐसा तो नहीं बोला गया। तो इसलिए क्या कीजिए, 10-15 मिनट के लिए नाम लीजिए। 10-15 मिनट के लिए प्रयास कर सकते हैं आंखें बंद करने का, क्योंकि अगर आंखें खुली रहेंगी ना तो कोई ना कोई, आप सब तो बैठे भी दरवाजे के सामने हैं, और लोगों को बड़ी इच्छा रहती है दूसरों को देखने की, और लोगों को खुशी भी होती है, मैं आते फिर 2 बजे आ गई आती, लोगों को बड़ी अंदर से आती है। तो प्रयास कीजिए। गोपाल 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 गोपाल
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. असल में क्या है, कीर्तन हम लोग कम करते हैं, समझाते ज्यादा है। जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। तो देखिए कुछ लोग ताली नहीं मार रहे, नहीं मार रहे, क्लैपिंग नहीं कर रहे। तो ऐसा बताते हैं कि मानो किसी वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं और वृक्ष के अंदर अक्सर कौन होता है? वृक्ष के अंदर कौन रहता है? पक्षी। और अगर आप किसी वृक्ष के नीचे जाते हैं जोर से, तो क्या होगा? वो पक्षी उड़ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? किसी और वृक्ष पे बैठ जाएंगे जाके। उसी प्रकार ये शरीर भी कैसा है? ये शरीर एक वृक्ष की तरह है और इस वृक्ष के ऊपर कई पाप रूपी पक्षी हमने बिठा रखे हैं। हम में से कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता नहीं हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया। तो कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है? जैसे ही आपने कीर्तन में ताली बजाई, हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare. पाप रूपी पक्षी उड़ेंगे। कहाँ बैठेंगे? जो नहीं बजा रहे उनके सिर पे बैठ जाएंगे। तो चॉइस इज योर्स कि आप अपने पाप उड़ाना चाहते हैं कि लोगों के भी साथ लेके जाना चाहते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है क्योंकि देखो मैं तो बजाऊंगा ही। इसलिए आप भी अगर सब बजाएंगे तो क्या होगा? वो पक्षी बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं रुकेंगे फिर। और भगवान, एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ होते हैं? तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मैं वहां पर रहता हूँ। अगर हम अच्छे से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान यहाँ पर आएंगे। विग्रह रूप में तो वो हमारे सामने है, लेकिन असली रूप में भी आ सकते हैं। हमें नजर ना आए फिर क्या हो गया? नाम रूप में तो आ सकते हैं। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, बोलिए बोलिए। Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare.
ही ना हो, किसमें प्रॉफिट होगा तो कभी हाथ नहीं लगाएंगे उसको। तो वैसे ही बताया गया, एक भजन है, उसकी लाइन है, ब्रज के नंदलाला। आगे आता किसी का नहीं, वो माता जी बोले। हाँ जी आप बोलिए। श्री राधा जी के साथ आगे सब दूर हुए जब से तेरा नाम। हाँ देखो, आपको पता है ना सब दुख कैसे दूर होंगे, कैसे होंगे दूर सब दुख? हरि का नाम लेने से। लेकिन अब होता क्या है, हम पैसों से दुख दूर करना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया घूमकर जाएं, दुबई जाएं घूमने, वैसे दुख दूर करना चाहते होते दुख दूर और बढ़ जाते हैं। क्योंकि दुबई तो चले गए टिकटें लेकर, थोड़े पैसे भी लेके शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर चीजें ज्यादा पसंद आ गई, उतने पैसे हैं नहीं, पति मदद नहीं कर रहा, वो कहता नहीं बस इतना ही, तो फिर दुख। हमने तो बड़ा महंगा पर्स लिया, लेकिन जब किट्टी पे गए तो हमसे बढ़िया था, दुख। हमने गाड़ी निकाली, ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमने 2010 में फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, अभी हम ले रहे थे, खरीद रहे थे, मतलब कि गाड़ी साफ हो रही थी, तो मैं बैठा गाड़ी में, ड्राइव करने के लिए बाहर आना था। तो उस वक्त 2010 में वो सबसे बड़ी गाड़ी थी, ऊपर की रेंज को छोड़ दे, मिडिल रेंज में सबसे बड़ी गाड़ी थी वो। तो अभी मैं उस टोयोटा के शोरूम से बाहर भी नहीं निकला था, तो गेट के ऊपर जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, बम्प था थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, सामने से BMW निकल गई, और मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। मैंने सोचा ये कब लेंगे, काहे का खुश। हम जब गाड़ी ले रहे थे तो सरदार आ गए, कहते बाबूजी गड्डी बड़ी बढ़िया कढ़ाई च, तो मैं भी हम जोली नेचर है तो तुम भी लो, और नहीं साढ़े को इन्ने पैसे कितने, मैं कहा ताड़े को कितने, नहीं साढ़े को 10-11 ही है, तो मैं कहा बाकी फाइनेंस बाकी फाइनेंस कराओ। तो उसने भी आगे से पूछा, वो भी चेक था, तो उसने मतलब तू ही कितने कराए, मैं कहा भाई तो 2 देता बस, बाकी इस तरह ही फाइनेंस कराया। वो 2 थे, वो 2 लोग थे, दोनों ही हंसने लग पड़े। एक दूसरे से कहता है हुन इन्होंने गड्डी वास्ते काम करना है, क्योंकि उस गाड़ी की किस्त थी 60,000 रुपया महीने की, 2,000 रुपया रोज का कब चाहिए, सुबह उठते ही किसके लिए चाहिए, गाड़ी के लिए चाहिए। ये 10 साल पुरानी बात है, आज तक मेरे दिमाग से नहीं जाती, क्योंकि ये सच्चाई थी। ठीक है ना, किसको लेकर, ये किस बात को लेकर हमने ये बात शुरू की थी, दुख को लेकर। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तो ये भजन सब लोग जानते हैं, लेकिन नाम कोई नहीं भजन गाएंगे। हम एक मंदिर में जाते थे प्रचार करने के लिए, तो मैंने वहां पर ये भजन सुना, वो स्त्रियां 15-20 इकट्ठी हुई थी, वो जोर जोर से गा रहे थे, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये क्या गा रही है, फिर मैंने ध्यान से सुना, मुझे अच्छा बड़ा लगा भजन। फिर मैंने आके इसको यूट्यूब पर, उस पे गूगल पे खोला, फिर मैंने इसका दूसरा पैरा पढ़ा। उस पैरे को सुनने वाली बात थी। लोग क्या करते हैं, लोग गहराई में नहीं जाते, लोग ऊपर ऊपर रहना चाहते हैं। भक्ति भी करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, जो लोग थोड़ा गहराई में चले उनको क्या कहते हैं, और भक्ति बेटा ऊपर ऊपर कही दिंदी है, अन्नी गहराई जान की थोड़ा लोड़ है, लसन प्याज भी छाड़ दो, ये भी छाड़ दो, वो भी छाड़ दो, और एंजॉय करो लाइफ च। एंजॉय करी ना होता है, ये एंजॉय की डेफिनेशन नहीं समझ लगी आज तक। शराब पीने से एंजॉय होता है मेरे ख्याल से ना, यहाँ पर स्त्री संग करने से एंजॉय होता है, या दूसरों की स्त्री के साथ रिलेशन रखो, इससे एंजॉय होता है। ऐसी एंजॉय की डेफिनेशन बना रखी है लोगों ने। अरे एंजॉय होता है होश में, बेहोश होकर एंजॉय नहीं होता। लोग शराब पीकर नाचते हैं, भक्त लोग बिना शराब पी नाचते हैं। तो उसका अगला पैरा है, मीरा ने पुकारा जब गिरिवर गोपाला, गिरिवर गोपाला, उसने नाम लिया। मीरा ने क्या किया, मीरा ने नाम लिया, और उस नाम को लेने से क्या हुआ, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। अभी इनमें से 90% लोग बोलेंगे उसके पास तो विष था ना, उसको दिया था, हमें नहीं मिल रहा, हम तो अमृत पी रहे हैं। शराब अमृत होती है, लोग कहते हैं अमृत।
लोग कहते हैं अमृत पी रहे हैं। अरे ये जो जीवन है ना, ये विष के तुल्य है। हम चाहे जितना मर्जी ऊपर से, एक गाना भी है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये किसी से पूछिएगा, कोई व्यक्ति कोरोना का मरीज या कोई भी मरीज हो, किसी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, उसके ऊपर ऑक्सीजन लगी है, हड्डियां भी एक आधी टूट गई है, उससे मिलने जाइए और उसको पूछिए, क्या पूछेंगे, क्या हाल है, वो क्या कहेगा, बोल नहीं सकता। अरे क्या ठीक है, तू बुरा हाल तेरा हुआ पड़ा है, सांस तेरे से ली नहीं जा रही, लात तेरी टूट गई है, बाजू की 2 हड्डियां टूट गई, फिर भी क्या कह रहा, ठीक है। ऐसे ही किसी से पूछिए फोन करके, हेलो क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया, फिर उससे 10 मिनट बात कीजिए, फिर 10 मिनट के बाद वो क्या करेगा, दिल की गहराइयों से उसके आंसू निकलेंगे, दिल की गहराइयों से। सब दुखी हैं, ये विष की तरह जीवन चल रहा है, लेकिन ये जीवन अमृत की तरह बन जाएगा अगर आप भक्त बन जाएं तो। अगर आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में स्थान दें, कितनी देर के लिए, केवल 10 मिनट से लेकर 2-4 घंटे के लिए, बाकी 20 घंटे फिर भी आपके लिए हैं, वो आपके ही हैं। लेकिन इस नाम को अपने जीवन में जोड़ने से क्या होगा, पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में जो तनावपूर्ण रहता है समय खत्म हो जाता है। हमारा एक है भक्त, उन्होंने क्या किया, अपनी सालेहार को भक्त बना दिया। क्या किया, सालेहार को, सालेहार ही कहते ना साले की पत्नी को, तो साला आ गया, जीजा जी के पैरी हाथ लगाता है, कहता जीजा यह काम नहीं बड़ा शानदार किया है, अगे हर वाले मेरा सिर खाती रहती, इत्थे चलो उत्थे चलो। हुण जो तुसीं मैं इसे पासे लाया ना, हुण जदों मैं घर आना कोई ना कोई किताब ही पढ़ दी, बढ़िया ना उसकी कोई इच्छा ना उसकी कोई इच्छा, तो क्या करना है, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 कोई इसमें आपको ये लगता हो कि नहीं ये तो बहुत सजा वाला काम है, हमसे नहीं हो सकता। हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, उसके शब्द हैं, न तेरा पैसा लगता है न तेरा ढेला लगता है, तू नाम सिमर के देख ले तुझे कैसा लगता है। पूछने जाना किसी से नहीं, पूछने जाना। ये देखो ये भगवत गीता है, गिफ्ट दो, ये गिफ्ट ठीक है, नहीं माना बाद में, इतनी जल्दी माना ऐसे, इतनी आगे भी ना बढ़ो, वो खुद ही मांग लेंगे थोड़ी देर के बाद। देखो ऐसे नहीं, हम आलिंगन करेंगे। ये हृदय जो है ना, ये हृदय से हृदय को होती है, ठीक है ना। कितना आसान है। ये भगवत गीता कैसे मिल गई, उपहार के रूप में। आप में से भी कोई चाहता है तो इस प्रोग्राम के बाद प्रभु जी से कांटेक्ट कीजिए। 10-15 होंगी इनके पास, नहीं भी होंगी मिल जाएंगी आपको। कोई पैसा लगा नहीं लगा, लेकिन अब होगा क्या, हम इसको खोलेंगे और खोलते ही हमें समझ लग जाएगी। ऐसे ही होगा ना, खोलते ही हमें ये समझ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे बंद कर देंगे, खत्म हो गया, और बंद करते ही हमें समझ लग जाएगी। ये सबसे बढ़िया काम होता है। जैसे ही हम इसे बंद करेंगे ये हमें सारी समझ लग जाएगी। आपकी बेटी आपके पास आए और कहे पापा मुझे समझ नहीं लग रही स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, तो आप क्या करेंगे, समझाएंगे या फिर उसको बोलेंगे बेटा तेरी ट्यूशन लगवा। उसी प्रकार अगर ये समझ ना लगे तो इसके जो टीचर हैं उनके पास आइए, उनसे पूछिए कि यहां पर ये शब्द लिखे हैं इसका क्या मतलब है। लेकिन हम क्यों पूछें, हमें कोई जरूरत नहीं, तो ये ठीक नहीं। जरूरत हमें है। वो देखा था ना, फोन किसका खराब हुआ था, हमारा हुआ था। पैसे हमारे जाएंगे, ये जीवन हमारा है। वो एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो देखो मौका है, हम सब जवान हैं, कोई बुरा नहीं है यहाँ पर।
अभी मौका है। और सबसे बढ़िया बात खूबी क्या है, हमने जीवन के सारे रंग देख लिए। अब तो हम पता क्या कर रहे हैं, जो रंग हमने देखे हैं ना उनको दोबारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चा पैदा किया किसी ने तो दूसरा करेगा, कोई नया काम थोड़ा है, वो तो रेपिटेशन है। एक बार पिज्जा खा लिया और दूसरी बार खाएंगे तो वो तो रेपिटेशन है।